मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर स्नान करने का फल तो आप मित्रों जानते ही होंगे। पर मित्रों, मौनी अमावस्या का महत्व जो है वो हमारे पुराणों के साथ साथ हमारे ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, मौनी अमावस्या तभी मनाई जाती है जब माघ महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ मकर राशि में आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस दिन जो जातक गंगा जी में स्नान करता है उसे सूर्य का तेज और चंद्रमा की शांति मिलती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा आदि पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि मित्रों, सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना जाता है और चंद्रमा को मन का। क्योंकि जब मन धर्म के साथ चलेगा तब हम अच्छे कार्य करेंगे और हमारा मन अच्छे कार्य में अग्रसर होगा। इस बार माघ मास की जो अमावस्या है वो उसकी शुरुआत 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 10 जनवरी को प्रातः 4:28 पर होगा। तो मित्रों, क्योंकि मौनी अमावस्या के महत्व अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करने से होती है, इसलिए इस बार की मौनी अमावस्या जो है वो 9 फरवरी को है। और मित्रों, इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग और वारयान योग का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस पर जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, मौनी अमावस्या का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर स्नान करने से हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य से यदि हो सके तो उसे किसी पवित्र नदी गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करना चाहिए। यदि आप कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही घर के बाल्टी में ही पानी में 2 बूंद गंगा जल और काला तिल डालकर भगवती गंगा का नाम लेकर स्नान करें। और यदि आपके घर में गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो स्नान करते समय सच्चे हृदय से माँ गंगा का नाम लेकर स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान देवाधिदेव महादेव का सच्चे मन से पूजन करें। और मित्रों, इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करता है भगवान उसकी हर मुराद को पूरी करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप ज्यादा दान ना कर पाए, क्योंकि मित्रों मौनी अमावस्या के दिन दान देना अत्यंत ही श्रेष्ठकर कहा गया है। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन थोड़ा सा भी दान करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यदि आप अधिक दान नहीं कर सकते तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा दान करें, पर मित्रों दान अवश्य करें। जैसे काला तिल, काले उड़द और भी जो आपसे हो सके, काला कम्बल, ऊनी वस्त्र, जो आपसे हो सके इस दिन थोड़ा बहुत दान अवश्य करें। मित्रों, मौनी अमावस्या की एक बड़ी प्राचीन कथा आती है। ऐसी मान्यता है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निश्चित हुआ था। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को वरदान दिया कि वो माता पार्वती के भाई बनकर विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तथा जो भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में अड़चने आएंगी उन्हें वो दूर करेंगे। तथा साथ ही मित्रों, ऐसी एक और कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु जब वो अमृत का कलश लेकर जब राक्षस भाग रहे थे तब भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवता उनका पीछा कर रहे थे। तब इसी दिन यानी माघ मास की अमावस्या के दिन ही अमृत के बूंदे छलककर तीर्थराज प्रयाग सहित 4 स्थानों पर गिरा था। मतलब एक तो तीर्थराज प्रयाग और उज्जैन और 4 स्थान जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ गिरा था। इसलिए इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का कई गुना फल मिलता है। तो मित्रों, मौनी अमावस्या
का यदि आपसे हो सके तो सारा दिन का व्रत रखें। यदि आप सारा दिन व्रत नहीं कर सकते तो सुबह में मौन होकर स्नान करें, मौन होकर दान पुण्य करें तथा मौन होकर भोजन करें। इसके पश्चात आप बोलें, पर आप कोशिश करें कि आप झूठा ना बोलें, उस दिन किसी से कड़वी बातें ना कहें। तो चलिए अब हम मौनी अमावस्या की एक परम पावन कथा को सुनते हैं। कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनमती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी समय किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा कि सब सदी के बीच में यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कि मेरी पुत्री के वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा कि यदि सोमा धोबन यहाँ आ जाए और सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष का निवारण हो जाएगा। फिर पंडित जी सोमा का परिचय देते हुए उन्हें बताया कि सोमा एक धोबन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और यदि वह गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लीजिए। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया और वो अपनी बहन को लेकर सागर तट पर चला गया। वहाँ सागर पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्हें भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि हम भोजन कैसे करें, नीचे 2 प्राणी भूख सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत हो गिद्धों की माँ उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी कंद फूल मिलेगा मैं वो ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा में पहुँचा दूंगी। और वो दोनों भाई बहन गिद्ध की माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वहाँ वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर सोमा को घर झाड़ कर लीप देते थे। उसका भाई झाड़ू लगाता तथा बहन लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारा घर कौन बुहारता है, कौन रोज लीपता पोतता है। सबने कहा कि हमारे सिवाय कौन बाहर से इस काम को करने के लिए आएगा। पर सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जगी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को अपनी बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरे आने तक मेरा इंतजार करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी को पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सब सदी होते ही उसका पति मर गया, परंतु सोमा ने पूर्व में संचित अपने पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और सोमा के आशीर्वाद से उसका पति तुरंत जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर को चली। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके हाथ में शक्कर लेकर 108 परिक्रमाएं की। इससे उसके
परिवार के जो मृतक जन थे वो जीवित हो गए और निष्काम भाव से सेवा का फल हमेशा मधुर होता है। इसलिए इस व्रत का यही लक्ष्य है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, माता अमावस्या उसके घर में सुख शांति एवं ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।